बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो, तो उसे चाहिए कि माह रमज़ान की शब क़दर में कसरत के साथ इबादत इलाही बजा लाए, ताकि इन मुबारक और मुतबरक रातों की इबादत से अल्लाह पाक उसके नामा इमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमानदार होकर बग़र्ज़ सवाब शब बेदारी करे तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जो शख्स रमज़ान के रोज़े बहालत ईमान सवाब समझ कर रखे, उसके भी तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम शब क़द्र यानी 27वीं शब के नवाफिल आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शब क़द्र की फजीलत के बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो ख़ास फजीलत और सबसे बढ़कर जो फजीलत है वो ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र है, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है। क़द्र का मतलब मर्तबा या अज़मत है। चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ़ व मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। सूरह दुखान में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इस कुरान को बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर का कौल है कि जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल किया गया वो लैलतुल क़द्र ही है। ये मुबारक रात 1000 महीनों से अफजल है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। सूरतुल क़द्र में ये सब बातें दर्ज हैं। शब क़द्र कौन सी रात है? अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसे मुख्फी रखा है। ताहम अहदीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का इत्काफ ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की तलाश और इसकी बरक़ात पाने के लिए फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इत्काफ़ किया करते और फरमाते थे कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। सही बुखारी। इससे जाहिर हुआ कि ये मुबारक रात रमज़ान के आखिरी अशरे में ही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक हदीस में ये अल्फाज हैं कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यूं अहादीस मुबारका की रोशनी में इस बात का तयन हो गया कि ये बाबरकत रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई रात है। बाज़ रवायात में 27वीं शब को लैलतुल क़द्र कहा गया है। ताहम सलफ़ सालेहीन का मामूल था कि वो आखिरी अशरे की तमाम ताक रातें यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात इबादत में गुजारते थे। इन रातों में इबादत पर बड़े इनाम और सवाब की बशारतें हैं। लैलतुल क़द्र को मुख्फी क्यों रखा गया है, इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत इबादा बिन सामत कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब क़द्र की इत्ला फरमा दें, मगर 2 मुसलमानों में इसी बारे में झगड़ा हो रहा था। आपने इरशाद फरमाया कि मैं बाहर इसीलिए आया था कि तुम्हें शब क़द्र के बारे में बता दूं, मगर फलां शख्सों में झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई है। क्या बाईद है कि उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। लिहाजा अब इस रात को तमाम ताक रातें जो कि आखिरी अशरे में हों उनमें तलाश करो। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि वो 2 अशखास जो झगड़ने लगे थे, उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबी और दूसरे का नाम काब इब्ने मालिक था। शब क़द्र की तायीन उठा ली गई का मतलब ये है कि इन 2 अशखास के झगड़ने की वजह से शब क़द्र की तायीन का इल्म मेरे ज़हन से महव कर दिया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में आपने मंदा जज़ैल नवाफिल अदा करने हैं।
سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بخش دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے اس کو موت نہیں آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ یہ نماز آپ نے 27ویں شب میں ہی ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ 27ویں شب کو 2 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار پڑھیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 بار سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو جنت میں ایک شہر دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ 27ویں شب 4 رکعت نماز نفل ادا کریں، ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں دور کرنے کے لیے یہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ 27ویں شب کو 4 رکعت مزید ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں، سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھیں۔ قرآن مجید میں 7 سورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ اس رات ان سورتوں کی 1 مرتبہ تلاوت ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز عذاب قبر سے نجات ملے گی، مغفرت حاصل ہوگی، گناہوں کی معافی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت ہی فضیلت والی بات ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی 27ویں شب کی عبادات اور نوافل کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔